चलकर की स्वागत किया जाए। चलिए काका। समीर आशा को लिया पिताजी। अरे आशा बेटने को लिया अभी लाया। अरे तनी हम लड़का लड़की के तनी ऐसी कर दो कर दो। अरे हमनी के खाता मजा के जावे और के हम पहुंचा दे मुंह पर। आगे रसम बाहर पढ़ लीजिए। आगे रसम
चली चल जा कामता के घर है। जमान करने के पूरी लोग खैले बनी हटा ना काम कटना अभी झोरियों में बा हाँ तो ठकुराइना के दिवा देना तो ले ला थोड़ा बोरी ले ले बने ले का अरे बता लगा निकाले ले मिजाज गरम भई बा निकाले ये कतनी मनी बा पानी खत्म का हमारे कैसे बनी जाए माले पीगो लेके ला हिसाब पेटू हटुए क्या हो बोला ना कुछ हाँ हजार पूरी खजा कि ना खा दो एक टुकड़ी तो खाए नहीं है खाए से रे अरे वो बासी है अब विदाई करिए तो बहुत अच्छा होगा। अरे क्लोजअप ना होई हाँ मुआओ घरे को हाँ क्लियर हो यार ना मत बोला कुछ दिन का ठिकाना बन के दुल्हन एक दिन तुझे दिया घर जाना है बन के दुल्हन एक दिन तुझे दिया घर जाना है अब गए घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना
मेरी बेटी को अपने हाथ संभाल कर रखना। संभाल कर रखना। जिस तरह सूरज अपनी आभा को नहीं छोड़ सकता, चंद्रमा अपनी चांदनी को नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार हम इस समाज का जालिम दरिंदों को कभी नहीं छोड़ेंगे। कसम इस धरती मैया की, जब तक इस समाज की दरिंदों को खत्म ना कर देंगे तब तक मैं ये रास्ता नहीं बदल सकता हूँ, भले ही क्यों नहीं हमारे जाने चला जाए। क्यों शमशेर, मैं ठीक कहा ना? हाँ सरदार, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक इस समाज में सीधा साधा व्यक्ति को बॉडी करना अपनाना पड़ा, तभी जाकर इस समाज से दरिंदों का खत्मा हुआ है सरदार। इसमें तेरा क्या राय है कालिया? सरदार, इसमें राय सलाह की क्या बात है? एक तरफ जाकर उन समाज के दरिंदों को हक कर देना ही उचित होगा सरदार। तेरी उत्तेजना से पता चलता है तुम इस समाज के दरिंदों का मौत का दीवाना बन चुके हो, परंतु इस काम को थोड़ा विलंब से करना उचित होगा, नहीं तो धोखा भी हो सकता है। और कीजिए ना सरदार, जब मैं उन समाज के दरिंदों को देखता हूँ तो मेरा खून खोल उठता है और ये मेरा हथियार खून मांगने लगता है सरदार, खून मांगने लगता है। मेरा भी यही राय है सरदार। उन जालिम लोगों को इस समाज से जीने का कोई हक नहीं है। इस समाज में वो है तब तक वो पाप बताता है। उन समाज दरिंदों को हम लोग उसे जल्द से जल्द खत्म करें। हम लोग उस पर दया करके छोड़ दे और वो साला हम लोग को जड़ से पट कर देगा तो क्या होगा सरदार? नहीं, जब जब सब और धन का रखवाला करने वाला होता है वो कोई भी काम सोच समझ कर करता है। साथियों, भवानीपुर में चलना है, पता चला है वहाँ के जमींदार ने वहाँ के गरीबों की जमीन में हड़प ली है। चलो साथियों, चलिए सरदार, चलकर उन गरीबों का हक उस सेठ से छीना जाए। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। इस हाथ में तो शमशान है, लगता है ये हाथ शांति का हाथ है। पहले मेरे महबूब के सिवा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन तुम तो एकदम छलिया माल है। अरे पहले बैठो तो बोलो, कैसे आना हुआ, क्या हाल है तेरा? इतना कष्ट तुम्हें करने की क्या बात थी शांति? तुम मुझे बुला लेती, मैं चला आता। मुझे मीठी मीठी बातों से बहलाओ मत। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम कितने भद्दे के पक्के अमली हो। बेटा शांति यहाँ कब से आई और किस काम से आई? पिताजी, शांति मुझसे मिल रही थी।
तरह किसी के घर में अकेले आना बेटी शोभा नहीं देता। पिताजी, इस घर को मैं अपना घर समझता हूं। बहुत दिनों से मैं समीर को बुला रही थी, लेकिन ये नहीं आ रहा है। इसीलिए आशा और समीर से मिलने के लिए पिताजी तुम दोनों को प्यार बहुत बड़ा दीवार है, वो गरीबी अमीरी का। तुम्हारे पिता एक एसपी अफसर है और मैं एक गरीब इंसान का वो लड़का है समीर। ये असंभव है बेटी, जो कुछ तू सपना देख रही है उसे सपना समझकर भूल जाओ। हमारे पिताजी उस विचार के नहीं है। पिताजी, जिस विचार से आप देख रहे हैं वो हमारे हर एक फैसला को मानने के लिए तैयार है। ठीक है, इस रिश्ता को मैं खुद तुम्हारे पिताजी के पास लेकर जाऊंगा बेटी। लेकिन एक बात याद रखना बेटी, यहाँ कभी मत आना। घर से लड़की ससुराल में बहू बनकर जाती है। पिताजी ठीक कह रहे हैं शांति, तुम अपने घर जाओ, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिस दिन तुम दुल्हन मन कराओगी मेरे घर में आओगी। जाओ। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहे, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगी। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। जो प्यार तो फिर दूर से मचलना क्या, तड़प के शाम सहर करवटें बदलना क्या। क्या सोचा? रिकॉर्डिंग बंद करा, रिकॉर्डिंग बंद कर बाबा। मैं तेरे पास बैठने के लिए यहाँ पे हूँ का बात। दूर पे कौन तू जो मेरे से पैसा लाया है वो सूद से 3000 हुआ है। पैसा के अभी दे दो, वरना मैं तुझे मार मार कर तेरी चमड़ी उधर लूंगा। गरीब पर हम कीजिए लाला जी, मुझ गरीब पर हम कीजिए। मैं आपका सारा पैसा चुकता कर दूंगा लाला साहब, सारा पैसा चुकता कर दूंगा।
साला तेरे पास पैसा नहीं है? बेटा बेटी की शादी करने के लिए पैसा हो जाता है, और मैं तुमसे अपना पैसा मांग रहा हूँ तो बोल रहा है कि पैसे नहीं है। साला कटिका, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो शादी करने की क्या जरूरत थी? लड़की को भेज देता मेरे पास, मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर देता। लाला, अपनी जवान सवाल के बंद। तुम अपनी बेटी को विदा कर देता मेरे पास, मैं तेरा सारा जिंदगी गुलामी करता। बड़ी ऊंची आवाज में बात कर रहा है। साला उस दिन क्या फोकट का पैसा लेकर आया था? अरे तुम दोनों खड़े खड़े में मुंह के देख रहे हो, मारे साले को। बस लाला साहब, मैं आपको गया चाहता हूँ। मार दो, इसी कर क्या करेगा साला? राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम राम 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 सत्य, राम राम सत्य है, 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 राम राम सत्य है। कैमरा करा धीरे धीरे हम आखी देखनी सुंदर शरीरिया गिया में जोर लाए राम। हम आखी देखनी सुंदर शरीरिया गिया में जोर लाए राम। हम आखी देखनी सुंदर शरीरिया गिया में जोर लाए राम। एक दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे धीरे। एक दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे धीरे। हम आखी देखनी हम आखी देखनी सुंदर शरीरिया गिया में जोर लाए राम। हम आखी देखनी सुंदर शरीरिया गिया में जोर लाए राम।
जही लागी कैला भाई आपके दिल से दर्द भरी प्याली का नशा उतरा कि नहीं? हमारा खानदान एक बार मुंह लगा देता है, उस प्याली को फेंक दिया जाता है। तुम तो जानते ही हो। हाँ सरकार, ये तो हमको पूर्वजों की रीति है, जिसमें अजीत बबुआ घूट मारने के लिए व्याकुल थे। मैं आपका भाषा समझ रहा हूँ मंत्री जी। आप ही बताइए कि उस इंडिया को जीवन भर तड़पने के लिए छोड़ दिया जाए या उसका जीवन लीला ही समाप्त कर दिया जाए। अरे जो सच्चा कातिल होता है वो अपने गुनाहों का पहचान कभी नहीं छोड़ता, अतः उसे खलास करना ही उचित होगा। तो फिर इसमें देर किस बात की सरकार? इस मामला को आज ही रफा दफा कर दिए जो तो अच्छा होगा। कौड़ी का भिखारी समझता था कि मैं अपने बेटे को रात घराने में शादी किया। अरे साला अपना औकात नहीं देखा। मेरे थोड़ा सा निहोरा करने पर हाँ में हाँ मिला दिया। अरे वो साला मूर्ख था जो सहज नहीं अपनी बेटी को एक कसाई के हाथ में बेच दिया। आप शराब के नशे में क्या बके जा रहे हैं पिताजी? अरे शराब और शराब पर ही तो मेरा जीवन टिका है। फिर इसमें नशा किस बात? सरकार ठीक कह रहे हैं छोटे मालकिन। इस खानदान का सहज परंपरा चला आ रहा है। अरे एक बहू को लाओ और दूसरे बहू को फेंक। मुनीम, होश में बात करो। मैं इस घर की नौकरानी नहीं जो कि तुम मुझसे इस तरह बातें कर रहे हो। अरे एक भिखारी की लड़की इस घर की बहू हो ही नहीं सकती। ये सब तो हम लोग का चाल था। कैसा चाल पिताजी? लगता है आपका दिमाग घूम गया है। अरे तुम सही सोच रही हो। याद करो दिन जब पहली बार हम उस मंदिर में मिले थे और तुम मुझे एक भिखारी समझकर अपमानित किया था। अरे आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता ही नहीं। क्या कहा? नीच कहीं के तेरा मेरा रिश्ता नहीं। सर की बोझ होती है, परंतु तुम्हारे पिता ने जो जाकर मेरे पिताजी के आगे सर झुकाया था, बल्कि मेरे पिताजी ने नहीं जाकर तुम्हारे आगे सर झुकाया था। इसे ही राजनीति कहा जाता है बाबूजी। अरे काम निकालने के लिए गधा को भी बाबूजी बोलना पड़ता है तेल लगा के। मैं तुम सबका चाल समझ गई। पता चलेगा कि एक सीधे साधे परिवार की लड़की को धोखा देने का अंजाम क्या होता है। जयबू क्या उत्तर नहीं पकड़ाओगे? अजीत बेटा, गोइली 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 छोड़ दो मुझे। बचाओ बचाओ। और केहू न बचाई। बचाओ बचाओ।
बर्बाद कर देगी। मुझे छोड़ दो। गोइली 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 वो गाँव पे गोइली सरकार किला साहब गोइली 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 अधेरत बनाइबे तो क्या उछल जीबे अत्ते उछल जीबे शराब पिए बता हमारी सरकारी तो दुनिया से खत्म हो गई। एक हुआ झंझट खत्म हो गया तो मालिक ये करो गरीब दिए का छोड़ी के भागल राम आहे आहे सखिया सुतल सजरिया छोड़ी के भागल राम जिकरा के आहे आहे सखिया सुतल सजरिया छोड़ी के भागल राम। समीर बबुआ का पता चलेगा तब क्या होगा अरे उससे भी जान से मार दिया जाएगा और क्या। अरे अब तुम यहाँ किस काम से हो? सेठ जी, आप हमारे पिता तुल्य है, इसलिए मैं आपको कुछ कह तो नहीं सकता, पर धन के अहंकार में इतना अंधा भी नहीं होना चाहिए कि खुद को न पहचान सके। अरे सेठ जी के कहने का मतलब है तू यहाँ से चला जाओ तो और अच्छा ना नहीं तो तू भी चला जाएगा मैं सेठ के घर नहीं आया हूँ मंत्री, बल्कि अपने बहन के घर आया हुआ हूँ, और अपने बहन से मिले बगैर मैं यहाँ से नहीं जा सकता। अरे अब तेरा मेरा रिश्ता ही क्या है? बोल बोल तुझे अब क्या चाहिए? वाह सेठ वाह, अरे हरामखोर तो इस दुनिया में बहुत देखा, पर तुम जैसे नियतखोर आज पहली बार देख रहा हूँ। अरे तुम ही वो इंसान था जो अपने रिश्ते नाते के भीख मांगने के लिए खुद हमारे घर चल कर आया था, और वही रिश्ता वही नाता आज तेरे घर चल कर आया है, तो तुम उसे पहचानने से इनकार कर रहे हो। ये तेरा बाप का घर नहीं जो तेरा बस लड़ा रहा है। मैं जानता हूँ और तुम ठीक कह रहे हैं मंत्री, ये मेरा बाप का घर नहीं है, लेकिन मेरा बहन का घर जरूर है, और मैं अपने बहन से मिले बगैर नहीं जा सकता। रामदास जी सरकार, जल्दी से समझा लेकर किसी तरह से वापस कर दे, नहीं तो बताता हूँ सेठ जी और उनके बेटे ने मार डाला तुम्हारी बहन को। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सरकार सरकार एसपी रामन सिंह आ रहा है, आ रहा खबर में जल्दी बोल एसपी को, नहीं तो मुझे मार डाला।
क्या बताऊं हुजूर, समीर आया था, मैं उससे समझा ही रहा था, मुझे बहुत बेरहमी से भरा सरकार और धमकी दे के गया है कि हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़े। लेकिन इस तरह एकाएक झगड़ा लड़ाई थोड़े होंगे, जरूर दोनों तरफ से वार्तालाप हुआ होगा। अरे मामला चाहे कुछ भी हो, तुम सब मेरे साथ चलो। इस मामले की बारीकी से छानबीन की जाएगी, इसे ले चलो। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं भगवान। उसको भी मेरे पिता को मार डाला। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। डाकू लोग रहता है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है, कोई नहीं है। अरे मूर्ख, तुम कौन हो? यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? दादा पीर से तुम्हें भय नहीं क्या? सरदार, कोई ये पुलिस का आदमी तो नहीं? इसे सरदार बारीकी से छानबीन करके दंड देना उचित होगा सरदार। सुना है, हम उसी को दंड देते हैं जो अपराधी हुआ है, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? अपराधियों को दंड देने के लिए सरदार। और इस गांव के लाला ने मेरे पिता, भगवान जैसे पिता को मार डाला। तब से इस दुनिया में मैं अकेला रह गया हूँ सरदार। अरे कोई दुकान कहानी है तेरा? तू कितना पढ़ा लिखा है? मैं अभी बीए कर रहा हूँ सरदार, बीए कर रहा हूँ। बार समाज का एक और भी एक पढ़ा लिखा इंसान अपनी दधकती आग को बुझाने के लिए जंगल का शरण ले रहा है। इसी समाज के लोग इसे जंगल में आने के लिए मजबूर किया। आते हैं और इस समाज के पापी दरिंदों को तुम खत्म कर डालोगे, और जब तेरी मंजिल पूरी हो जाएगी तो ये हथियार इस कानून के हवाले कर दोगे। ये आप क्या कर रहे हैं सरदार? जिस दिन हम लोग ये हथियार कानून को सौंपेंगे, उस दिन से अत्याचारियों का दमन और बढ़ जाएगा सरदार। जिस दिन अत्याचारियों का दामन बढ़ेगा, उस दिन इस समाज में एक और नया दादापीर पैदा लेगा। साथियों, मैं नहीं चाहता कि तुम जैसा बीए पढ़े लिखे लोग आकर इस जंगल में डाकू बने। तुम लोग इस देश के कर्मधार हो, भले ही हम लोग क्यों ना अच्छा काम करें, लेकिन लोगों की नजरों में हम लोग अच्छे नहीं होते हैं। और जिस रास्ते पर हम लोग चलते हैं, उस रास्ते पर दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता है। हम जैसे लोग को घुट के मरना पड़ रहा है। कहीं समाज के लुटेरे हम जैसे गरीब को एक खिलौने की तरह व्यवहार कर रहा है। जब मन आता तब तोड़ देता है।
काका समीर कहाँ गया है? लगता है उन्हें पता नहीं पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उसे सब कुछ पता है बेटी। आप क्या कह रहे हैं काका? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लो बेटी ये पढ़ लो, तेरे लिए समझ दिया है। तेरी मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, फिरता हूँ दर दर बदर बेगुनाहों के हम, मुझे भुला जाने को मेरे जानम। तो यहाँ क्या कर रही है? यहाँ कैसे चली आई तू? साहब शांति समीर से मिलने आई थी। समीर और शांति एक दूसरे को बहुत दिन से प्यार करते हैं। हो जाता है वो। काका ठीक कर रहे हैं पापा। अरे इस समय समीर कहाँ है? उस पर कब्ज करने का वारंट है। मैं उससे पूछताछ करने के लिए आया हूँ। समीर इस दुनिया से अलग हो गया है साहब। जो कुछ भी किया है और वो गलत किया है। अगर वो कानून का हाथ पकड़ा होता तो मैं उसका साथ देता, लेकिन अब उसे मेरे हाथों से कोई बचा नहीं सकता। नहीं पापा, शांति बेटी तुम उसे भूल जाओ तो अच्छा होगा। कानून जिस दिन अपना पराया का पहचान करने लगेगा तो उसी दिन 50 ग्राम सब के सब बेकार है। और जिस दिन मैं बड़ा व्यवसाय करूंगा, बहुत सारे गरीबों को पकड़कर पूरे दिन काम करवाऊंगा और कुर्सी पर बैठे बैठे कान जुड़ाऊंगा। न जाने कितने दिन से डंडी मार रहा हूँ, लेकिन कुछ हरकत ही नहीं होती। सारा का सारा पैसा फटफट खत्म हो जाता है। और ये साले गरीब जो है सारा दिन मुझे तबाह किए रहते हैं। लाला साहब 1 किलो चावल दे दिए, उधारे 2 किलो आटा दे दीजिए। ना जाने आप लोग कौन? गरीबों में 10 टक की रोटी देने वाले लोगों का बाप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप, मैं एक गरीब हूँ बाप, मेरे पास कुछ नहीं है बाप। मुझे मालूम है तेरे पास सब कुछ है, धन दौलत शोहरत सब कुछ है तुझे, लेकिन गरीबों को देने के लिए तेरे पास एक चावल का दाना नहीं है। सब मुझे मालूम है। भाई बाप, मैं चावल रोज गरीबों को 15 किलो दे देता हूँ अपने पुण्य के लिए। ये तो समीर है, ये तो एक सीधा साधा लड़का था। अरे सीधा साधा साधारण कहते हो, तेरा जीव नहीं कपटी कमीने। तुमने मेरे भगवान जैसे पिता को मार डाला और तुम मुझे कहता है आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे मुझे अनाथ बनाकर तुमने मुझे बेघर कर दिया। अरे केवल 1000
रुपये के कारण मेरे मेरे भगवान जैसे पिता को तूने मारा है। मैं तेरा जान ले लूंगा कमीने। तो पूछ पटकता है, लेकिन पूछ पटकने से उसकी जीवन नहीं मिलती। वैसे ही तेरा मौत तेरे सामने खड़ा है। भगवान के हाथों बच सकता है, लेकिन हम लोग के हाथों नहीं बच सकता है। नहीं इसी प्रकार मारने वाला व्यक्ति को हम लोग जिंदा नहीं छोड़ते हैं। सरदार